महादेव तो बाबा मंदिर में दर्शन के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ बच जाती है देवघर में, यानी कि कांवड़ यात्रा में, वो है यहाँ का प्रसाद। जी हाँ, देवघर में जब भी आप देवघर आइएगा तो चाहे कोई भी आपको मिले, कोई भी आपसे किसी की भी बात हो, वो ज़रूर कहते हैं कि भैया प्रसाद यहाँ का लेके आइए, क्योंकि यहाँ की प्रसाद की जो है वो अपनी बहुत बड़ी मान्यता है। बहुत बड़ा जो कहा जाता है कि महान माना जाता है इस महाप्रसाद को। और महाप्रसाद में भी देवघर का पेड़ा, जी हाँ, देवघर का पेड़ा जो है भाई नामी पेड़ा है ना, यहाँ का पेड़ा जो है बहुत प्रसिद्ध है। और ये जो है ये पौराणिक पेड़ा गली के नाम से ये पूरा एरिया मशहूर है। तो हमने सोचा कि जब महाप्रसाद से शुरुआत करना है, और ख़ासकर आज जो है वो हम ये जानने वाले हैं कि जब कांवरिया बाबा मंदिर से लौटते हैं, जब बाबा धाम से निकलते हैं, तो उनके झोले में क्या क्या होता है, आइए जानते हैं। और शुरुआत करते हैं इसी पेड़ा गली से। तो ये देखिए कि ये पेड़ा गली है और यहाँ पर पेड़े के आपकी बहुत सारी दुकान मिल जाएंगी और यहाँ पर भी कांवरियों की ढेर सारी भीड़ है। सबसे पहले हम कांवरियों से बात करते हैं, उसके बाद जो पेड़ा यहाँ पर दुकान में बेच रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। भैया कहाँ से आए हैं? हम लोग बोधगया से आए हैं। बोधगया से आए हैं, तो अंदर दर्शन हो गया, पूजा हो गई? हाँ, हो गई। है ना? कितना देर लाइन में रहना पड़ा? बहुत देर रहना पड़ा। बहुत देर तक। कितना देर? फिर भी पैसा से दर्शन किए, कूपन कटा के। कूपन कटा के? कितने में कूपन भी मिल रहा है? 600 रुपया में। अच्छा, वो जो पास बेचते रहता है 600 में पास, 600 में पास, वैसे वाला। जी। वाह वाह वाह। तो आप पैदल यात्रा से आए थे कि गाड़ी से आए? गाड़ी से आए थे। इसीलिए आप जो है वो पास वाला दर्शन कर लिए, है ना? जल्दबाजी में। वरना जब पैदल आ रहे हैं वो लोग पास नहीं लेते हैं। नहीं, एक्चुअली हम लोग सेवा करते हैं रास्ते में, कांवरिया लोग सेवादार हैं ना, तो सेवा करते हैं। तो हम लोग का उद्देश्य था कि जल्दी से दर्शन करके फिर जो चलने वाले जो बाबा हैं जो जा रहे हैं उनकी सेवा करें। तो चलिए वो, हाँ, अच्छा, नीलकंठ महादेव सेवा शिविर से हम लोग हैं। हम लोग सेवा करके सोचे कि लास्ट जी बिल्कुल, घर जाने का हम लोग का समय हो गया, इसी कारण हम लोग सोचे कि दर्शन जल्दी। बाबा के दर्शन किए, 1 महीना हम लोग कंवरिया भक्तों की सेवा किए। सेवा करने के बाद सोचे बाबा के दर्शन करना है, अब समय भी नहीं है, 2-3 दिन बच रहा है, तो सोचे बाबा के दर्शन करके अब घर परिवार को भी जाना है, इसलिए बाबा के दर्शन। प्रसाद लिए कि नहीं? ले रहे हैं दुकान में इसीलिए आए। क्या क्या लिए आप? वही पेड़ा लिए और घर का सामान लिए, इलायची, सिंदूर, यही वगैरह। यहाँ पे सिंदूर की भी जो है वो बहुत मान्यता है। जितनी भी सुहागन महिलाएं होती हैं वो सिंदूर का बहुत महत्व रखती हैं, यहाँ के सिंदूर का खासकर। आप कहाँ से आई हैं? औरंगाबाद बिहार से आए हैं। क्या क्या खरीदी बाबा के मंदिर से? सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, प्रसाद, श्रृंगार का सामान, टोटल प्रसाद खरीदे। यहाँ पर जो है वो बहुत सारे पेड़े की आपकी दुकान मिलेगी और यहाँ पर भैया जो हैं जो पेड़ा लगातार बेच रहे हैं और बना भी रहे हैं। देखिए कि ताज़ा ताज़ा पेड़ा जो है यहाँ पे बन भी रहा है और उसके बाद जो है लगातार इसकी यहीं से पैकिंग भी हो रही है। तो कहा जाए क्योंकि इतना ना पेड़ा बिकता है कि बासी होने का सवाल ही नहीं उठता। भैया बनाते होंगे और तुरंत बिक जाता होगा? कस्टमर रहता है, डिमांड रहता है, हम लोग यहाँ पेड़ा बनता है और बिकता है दीदी। गरम गरम एकदम पैक करके? एकदम गरम गरम पैक होता है हमारे यहाँ। हम लोग का भागीरथ सब पुरानी काउंटर है, आज का 1926 का। 1926 का? चौथा जनरेशन इसमें है दीदी। हाँ, 98 साल हो गया है लगभग 90। वो देखिए वो सर्टिफिकेट है। 3 तरह का पेड़ा बनता है, लेकिन अभी सावन में एक क्वालिटी का पेड़ा बना रहा है, क्योंकि खोए का अभी क्राइसिस चल रहा है। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन में खोआ का बहुत क्राइसिस होता है। बाहर का जो माल आता है कोल्ड स्टोर, वो सब हम अपने दुकान में चलाते नहीं है, सब लोकल देसी खोआ। हम लोग का गांव एरिया से चारों तरफ से खोआ आता है। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी तो सावन को लेके काफी भीड़ होगी, वैसे तो साल भर, क्योंकि हम इसके पहले जो है जब इलेक्शन में भी आए थे तब भी बाबा धाम में इतनी ही भीड़ थी। तो एक दिन में लगभग कितना पेड़ा जो है वो? ये जैसा भीड़ पे निर्भर करता है, जैसा भीड़ रहा वैसा भीड़ होता है। 2 कुंटल 3 कुंटल जैसा ज्यादा भीड़, सोमवार को ज्यादा भीड़ रहता है। जी, प्रसाद में सबसे ज्यादा तो पेड़े का ही महत्व है ना भैया? जी, पेड़ा जो है वो खूब लोग ले जाते होंगे। एक दिन में लगभग कितने लोग आते हैं? इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये तो बाबा की नगरी है, इसमें जितना भक्त आते हैं तो हमारे यहाँ भी सोमवार मंगलवार को ज्यादा भीड़ रहती होगी, लोग थोड़ा ज्यादा रखते हैं कि भाई हम आज ही के दिन चलते जी। है ना? और ये गली देखिए कि देखते देखते जो है वो कितनी भर गई। यहाँ पे जब हम आए थे तो थोड़ी खाली खाली थी, लेकिन अभी देखिए कि लगातार इस गली में जो है वो भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार जो है वो जैसे जैसे दिन बीतता है तो वो लोग जो है वो प्रसाद लेते हैं और उसके बाद चाहते हैं कि हम अपने आगे की ओर बढ़ जाएं, अपनी यात्रा को आगे बढ़ा लें। तो लगातार जो है इस गली में जितने भी पेड़े की दुकान है उन सब में जो है वो आपको वैसे ही भीड़ देखने को मिलेगी और लगातार यहाँ पर प्रसाद लोग लेते रहते हैं और लेके आगे बढ़ते रहते हैं। हम भी चलिए और इस गली में क्या क्या है वो आपको दिखाते हैं।
भाई मेरे गले में मुंड की माला देख के आप चौंकिएगा मत, क्योंकि हम खड़े हैं देवघर में, और देवघर में शिव से पहले शक्ति की पूजा होती है और चिता भूमि है भाई देवघर। और देवघर में कहा जाता है कि कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, और इसीलिए जो है यहाँ पर काली पूजा भी बहुत जो है वो महत्वपूर्ण है। और ये जो गले में मेरी माला आप देख रहे हैं, ये कोई आम माला नहीं है। ये जो माला है ये हड्डियों की माला है, और ये मनुष्य के हड्डियों की, जो मनुष्य मर जाते हैं और जो कहा जाए कि जिन मनुष्यों का विशेष महत्व था उनके हड्डियों से ये माला बनी है। और कहा जाए कि भाई मेरा देह गनगना गया ये जब हम बात सुने ना माला पहनने के बाद, लेकिन हमको लगा कि हमारे दर्शकों को ये चीज़ बतानी चाहिए। और उसके बाद जो है ये जो आपको शिवलिंग दिख रहा है, ये शिवलिंग जो है वो बहुत ही विशेष महत्व रखता है। पारस शिवलिंग इसका नाम है। इसके बाद जो है इसकी जानकारी सारी हमारे भैया देंगे, जिनके पास ढेर सारी चीज़ें हैं और खासकर मूर्तियां इनके पास बहुत सारी हैं, और शिवलिंग जो है वो अलग अलग तरह का ये रखे हुए हैं। तो ज़रा इनसे बात करते हैं कि इस पारस शिवलिंग का क्या महत्व है। जी भैया बताइए। देखिए, ये हुआ पारस शिवलिंग। इसमें 20% पारा है, 80% लिक्विड है। कहा जाता है कि शिवलिंग का नित्य दिन पूजा होना अनिवार्य है। तो ये शिवलिंग ऐसा है कि आप किसी दिन आप कहीं बाहर चले गए तो पूजा नहीं हुआ तो आपको कोई दोष या कोई पाप नहीं लगेगा। अब बाकी कोई भी शिवलिंग जैसे ये सब कोई भी शिवलिंग हो, ये नित्य दिन पूजा अनिवार्य, ये मार्बल का हो गया, नित्य दिन इसका पूजा होना अनिवार्य है। ये घर के बाहर भी आदमी रखता है। अच्छा, क्या इसको खरीदने के लिए क्या पैसा देना पड़ता है भैया, ये बताइए कि पैसा क्या है, इन सब का दाम क्या है? जैसे कि ये आपका 20 रुपये ग्राम पड़ रहा है पारा शिवलिंग, ठीक है। ये 20 रुपये ग्राम? हाँ, पर ग्राम 20 रुपीज़, ठीक है। एक ये हो गया आपका, हो गया ये 600 रुपये का है। 600 रुपये का ये पूरा? जी 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 जी। और ये पूरा शिवलिंग हमको कितने का पड़ेगा, जरा इसको बताइए तो हमको जरा। ये शिवलिंग ये कितने का पड़ेगा हमको, क्योंकि भाई 20 रुपये प्रति ग्राम है अगर, और ये शिवलिंग का जो वजन है ना, जब आप हाथ में उठाएंगे तो इसका वजन अच्छा खासा है। तो जरा इसका भी हम जानेंगे कि इसका कितना जो है वो हम लोग को जो है वो पैसा देना पड़ेगा अगर हम कोई 5,000 रुपया का ये शिवलिंग है। 5,000 का इतना छोटा? जी जी जी, 5,000 का शिवलिंग है करीब। इससे बड़ा या इससे छोटा भी शिवलिंग है क्या? जी हाँ, जी हाँ है, लेकिन है जी है, यहाँ है, लेकिन है घर गोदाम में है, यहाँ नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग ऑर्डर देके भी बनवाते हैं? जी 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 जी। और क्या क्या यहाँ से मूर्तियाँ लेकर जाते हैं लोग? और जैसे कि देखिए अंदर में सारा चीज़ आपका है। देखिए, एक हो गया नर्मदेश्वर शिवलिंग हो गया ये। हाँ। ये नर्मदा का पत्थर है, नर्मदेश्वर शिवलिंग है। इसमें देखिए जनुधारी पूरा जनु आप देख सकते हैं इसमें। का भी मार्क बना? जी जी, जनु का ये आप रूपी बना हुआ है, वो शिवलिंग भी जाती है यहाँ से। जी। तो देखिए कि यहाँ पर जो है वो शालिग्राम पत्थर हो गया या शिवलिंग हो गया, अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं उसका खास महत्व भी है। और खासकर ये जो पारा शिवलिंग है इसका अपने आप में महत्व। देखिए, बात ऐसा होता है ना, ये देख रहे हैं। हाँ। असली या नकली की बात नहीं हो, ये होता है गाछ का फल है, ठीक है ना। हाँ। तो ये फल है, ये कच्चा दाना एक होता है पका हुआ दाना। अच्छा। तो कच्चा दाना जो होता है वो पानी में छपला जाता है। हाँ। ठीक है। अब पका हुआ दाना जो होता है वो मतलब जो अंदर चल जाता है उसी को ऑयल कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए कि ये भी एक अंतर है। और देखिए कि लगातार जो है वो हमने कोशिश की कि हम कांवरियों से भी बात करें, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे तमाम तरह की चीज़ें मिल रही हैं और जो लोग बेच रहे हैं इसको, उनसे भी बात करें। तो वो सब चीज़ें जो है हम कर रहे हैं। अब यहाँ से चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और आगे हमारे झोले में क्या क्या आने वाला है। तो भाई देखिए कि मेरे जो आकर्षण का एक और बहुत बड़ा केंद्र था, क्योंकि लगातार जब भी हम देवघर आते हैं तो प्रसाद तो यहाँ से लेके जाते ही हैं, लेकिन एक चीज़ के बारे में लोग बोलते हैं कि यहाँ पे लोहे का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा मिलता है। जैसा कि हम आपको बताएं ना कि लोहे का कढ़ाई आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर लोहे की कढ़ाई का जो है क्वालिटी अच्छा होता है। तो आपको लोहे का जो है तमाम तरह का जितना सामग्री है वो सब यहाँ पर मिल जाएगा। तो ज़रा यहाँ पर भी हम लोग चलते हैं और यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे कौन से लोग हैं और यहाँ पर से क्या क्या खरीदी की जा रही है। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए भी हैं, ज़रा इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? भागलपुर से। भागलपुर से। तो आप लोग दर्शन करने के लिए आए थे? दर्शन हो गई? हो गई। कितना देर लाइन में रहना पड़ा? आधा घंटा। आधा घंटा? जल्दी में हो गया दर्शन, है ना? सुबह 5 बजे आए थे। वाह वाह वाह। तो ये बताइए कि अब जो है वो चलने की तैयारी हो रही होगी? हाँ हाँ, बस सामान रहे लोहा सबका यहाँ। हाँ। दुकान पहले भी आई हैं? हाँ, हर साल देवघर आते तो यहाँ आते दुकान। यहाँ भी आते? हाँ, यहाँ कुछ ना कुछ लेके जाते? कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। अभी जा रहे हैं, 10 तवे लिए हैं, 10 कढ़ाई लिए हैं। 10 इतना सर? परिवार है। परिवार बड़ा है। हाँ, ले लिए। आप भी थोड़ा नीचे आ जाइए ना, उसके बाद हम लोग जो है वो बात करते हैं। और भाई धसकाना पड़ रहा है, वजन उसका उठ नहीं रहा है, भारी है सही में, है ना? तो ये बताइए कि हम सुने थे कि यहाँ पे लोहे के कढ़ाई जो है वो बड़ा अच्छा मिलता है, सही में अच्छा मिलता है? सही बात सर। हम लोग को 10 बरस हो गया लेता। हाँ, 10 बरस से। और क्या क्या यहाँ पे जो है वो प्रसिद्ध है? कढ़ाई है, तवा है, कढ़ाई है, और हम लोग छनोटा है ना? जो हम लोग पुआ बनाते हैं उसकी तई है। हाँ। वो सब हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे। हम लोग वो बड़ी कढ़ाई भी ले रहे हैं। अभी जितिया भी
भी आने वाला है तो जितिया में भी कहीं कहीं पे पुआ बनता है ना। हाँ। भाई हमारे सनातन धर्म में जो है वो रक्षा सूत्र का बहुत महत्व है। ये जो रक्षा सूत्र है इसका बहुत महत्व है। और जैसे ही आप बाबा मंदिर में आते हैं तो चाहे वो रुद्राक्ष की माला हो जाए या रक्षा सूत्र हो जाए या घर पे ये लटकाने वाला जो कलश होता है या विभिन्न तरह का जो माला होता है, देखिए इस माला को गंडक माला बोलते हैं। और ये माला जो है वो कहा जाता है कि इसका जो एक एक गांठ होता है ये बहुत पवित्र माना जाता है, हाथ में पहनने वाला। तो ये सब चीज़ जो है वो खूब लोग खरीदते हैं यहाँ से और खूब लोग लेके जाते हैं। यहाँ पर भी लगातार। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग धनबाद से आ रहे हैं। धनबाद से आ रहे हैं। तो जल अभी चढ़ गया या अभी बाकी? और पार्वती जी का मंदिर पे बाकी है। पार्वती जी में बाकी है और वहाँ बैद्यनाथ धाम में चल गया। हाँ है ना। तो ये बताइए कि अभी क्या क्या सामान खरीदे यहाँ से? अभी कुछ नहीं, अभी तो पहले दर्शन ही कर ले। वाह वाह वाह, चलिए आप जाके दर्शन करके आइए। और उसके अलावा ये जो पूरा बाजार है, ये जो बाबा मंदिर के आसपास का जो पूरा मार्केट है, इसमें आपको तरह तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। तरह तरह के जो कहा जाए कि सामग्री जो यहाँ से लोग लेके जाते हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए कि लगातार झोला भर के सामान जो है, सबसे पहले तो भाई लोग झोला का खरीदारी करते हैं यहाँ पर, है ना। झोला खरीदते हैं और उसके बाद उस झोला को भरने का तैयारी करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया? हम तो मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश से हैं। क्या क्या खरीदे आप दर्शन करके? यही पर प्रसाद लिए हैं, लड्डू पेड़ा चिवड़ा पोहा। हाँ, ये सब चीज लिए। ये सब ले लिए ले लिए। वाह वाह वाह। चूड़ा, मध्य प्रदेश में चूड़ा को भी पोहा ही कहा जाता है। हम लोग जब पोहा बना लेते हैं तब उसको पोहा करते हैं, ऐसे सूखा में चूड़ा हम लोग उसको बोलते हैं ना। और क्या क्या लेने की तैयारी कर रहे हैं? अब तो यही लेंगे, ये चूड़ी ले लेंगे, प्रसाद ले लेंगे, सिंदूर ले लेंगे, यही सब चीज। सामान भी यहाँ से लेके जाते हैं ना। शादीशुदा आदमी है तो सभी चीज तो लेना पड़ेगा। सभी चीज ले जाना पड़ेगा। तो नहीं तो एक आध चीज छूट गया तो घर में घुसना मुश्किल हो जाएगा। पड़ ही जाएगा मुश्किल, है ना। क्या क्या झोला में लिए भाई? अभी तो प्रसाद ही लिए हैं। प्रसाद सिर्फ लिए हैं इतना सारा? हाँ। लगता है पूरा गांव में बटेगा एकदम, नहीं? हाँ, तो बांटना जरूरी है ना। बांटना जरूरी है, नहीं तब नहीं तो सब लड़ता है प्रसाद के लिए। तब प्रसाद नहीं दिए, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। देखिए कि बिल्कुल लड़ाई हो जाती है भाई कभी कभी कि हमारे यहाँ जो है वो आए और आप देवघर से आ गए और प्रसाद लेके नहीं आए, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बिल्कुल। आप लोग क्या क्या खरीदी बहन जी? इधर क्या क्या खरीद? प्रसाद खरीद रहे हैं। प्रसाद खरीद लिए? हाँ, अभी और खरीदना बाकी है। इतना बाकी है, बद्दी खरीद। चलिए आइए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए कि हम लोगों को कुछ चंदन दिख रहा है, सिंदूर दिख रहा है। और जैसा कि हम आपको बताया ना, घूम घूम। भैया ये बताइए कि आप लोग पहले भी आए हैं क्या? हाँ, हम लोग हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। कितने साल से आ रहे हैं? हम लोग करीबन 10-15 साल से आते हैं। 10-15 साल। तब तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे क्या क्या प्रसिद्ध चीजें हैं जो यहाँ से लोग लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध आपका पेड़ा हो गया, महीनदाना हो गया। फिर दही भी यहाँ पे देवघर में बहुत अच्छा मिलता है। दही और रबड़ी सुने हैं कि बड़ा यहाँ पे लोग पसंद। हाँ, बहुत पसंद से खाते हैं यहाँ पे दही। क्योंकि जब हम इलेक्शन में आए थे तो भैया गर्मी का खूब मतलब प्रचंड गर्मी का समय था, उसके बावजूद हम यहाँ से जो है वो रबड़ी लेकर गए थे और बहुत स्वादिष्ट रबड़ी था। और कहा जाता है कि यहाँ पे लोग जो है ना कभी कभी रबड़ी खा के दिन भर रह जाते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो खैर हम वो भी कोशिश करेंगे कि आपको जरूर दिखाएं। चाय भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, बहुत जगह पे चाय भी बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ से पे जो है एक बाबा बैठते हैं और अभी भी पता चला है कि ये लगातार 70 साल से सिंदूर बेच रहे हैं। तो जरा आइए इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं कि बाबा जो हैं वो इतने समय से। बाबा कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं कि बाहर से हैं कहीं? हम तो बाहर का हैं बेटा। हाँ, लेकिन यहीं बैठते हैं? न, हम हर साल 3 महीना बैठते हैं यहाँ। 3 महीने? हम जो कौन से महीने में बैठते हैं? सावन भादो आश्विन और हाँ सावन भादो रहते हैं समझे ना। और जो सिंदूर देते हैं आज तक के आप नहीं लगाई होंगे, आपकी सास क्या लगाएगी? हाँ ऐसा है। और हाँ हाँ लाल में दिखा दे। लाल में, हाँ लाल में सिंदूर दिखाइए। लाल में कैसा? ये देवघर में कोई जवाब नहीं दे सकता हमारा सिंदूर का। मेरा चैलेंज है। तो सिंदूर आप खुद बनाते हैं या कहीं से लेके? चेंज उसका हम ऐसे करते हैं, रूप बदलते हैं। रूप बदलते हैं आप उसका, है ना। मतलब सिंदूर का कहा जाए कि जिस तरह का सिंदूर हाँ, ऑल इंडिया में अलग सिंदूर होगा बेटा। सिंदूर जो लेके जाते होंगे बाबा वो तो आपको ढूंढते हुए चले आते हो। तो बोलता है कि हम 3 घंटा से खोज रहे हैं, कभी रूट में खोज रहे हैं, इस तरह का। हाँ। अच्छा, आपका नाम नहीं पूछे बाबा? हमारा बीके श्रीवास्तव नाम है। बीके श्रीवास्तव जी। तो भाई आप लोग भी जब देवघर आइए तो बीके श्रीवास्तव जो बाबा हैं इनसे सिंदूर जो है जरूर लेके जाइए। सिंदूर आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन बाबा के सिंदूर का जो महत्व है, यहाँ देवघर के सिंदूर का जो महत्व है वो एक अलग महत्व है। बाबा के प्रसाद का जो महत्व है, चूड़ा आपको हर जगह मिल जाएगा, रचीदाना आपको पेड़ा हर जगह मिल जाएगा, लेकिन एक आम पेड़ा और एक बाबा के जो कहा जाए देवघर का जो पेड़ा है उसका अपना एक अलग महत्व हो जाता है। तो वही है कि जो जगह होती है, जगह से इंसान का महत्व होता है, जगह से चीज़ों का महत्व होता है, चीज़ों से जगह का महत्व नहीं होता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भाई अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारी सबसे पसंदीदा
चीज़ यानी कि महिलाओं की सबसे पसंदीदा चीज़ जो है वो चूड़ियाँ यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही आप किसी धाम पे जाते हैं तो वहाँ पे श्रृंगार का जो सामान होता है वो बहुत महत्व का हो जाता है। खासकर महिलाएं जो हैं यहाँ से चूड़ी ज़रूर खरीदती हैं, और खासकर यहाँ पर जो है वो लहठी, यहाँ का शंखा पोला बहुत प्रसिद्ध रहता है। भैया आप क्या क्या खरीद रहे हैं? चूड़ी। इतना सारा चूड़ी खरीद लिए? अरे बाप रे, किस किस के लिए ले लिए इतना सारा? घर के सारे आदमी के लिए ले लिए। सबके लिए ले लिए, मतलब वाह वाह वाह, रबड़ उबड़ सब ले लिए है ना। चूड़ी ये तो बड़ा सुंदर लिए, कांच का है कि मेटल है? अरे वाह वाह, क्या बात। क्वालिटी अच्छी चीज सब मिलेंगी। आप क्या के लिए भैया, झोले में क्या क्या है? पेड़ा है मैम। हाँ। पेड़ा, चीरा और ये क्या बोलते हैं दाना। घर के मेहरारू सबके लिए कुछ लिए कि नहीं? लेंगे उसका लिए। तो खतरा है जाने में। ना लेंगे उसका लिए, लेंगे जी। समझ लीजिए भाई। ना लेंगे। पहले हम चेता दिए, बाद में कोई टीवी देखेगा तो फिर घर पे कहेगा कि आपको चेता दिया गया, तो फिर भी आप ना लेंगे। तो देखिए कि झोला जो हमारी वाइफ तो आप मना किया यहाँ से कुछ लेने के लिए चूड़ी लाठी, क्योंकि एक बार गई थी, ठगा गई थी, वो रंग सब छूट रहा था। हाँ, अब पता नहीं कौन क्वालिटी का ये सब बेच रहे हैं, नहीं पता है, लेकिन एकदम सख्त मना किया कि यहाँ से कुछ मत लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे जो है जो असली शंख काट के जो शंखा पोला बनता है उसका भी बहुत महत्व है। और खुद शंख 2-2 जोड़ा 300-300 रुपए के ले गए थे, 2 महीना में खराब हो गया। पता नहीं कौन सा शंख का क्वालिटी दे रहे हैं लोग। ये दुकान कौन था वो हमें पता नहीं सकता। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो बहुत तरह के, जहाँ पे बहुत सारे लोग अलग शहर से आके यहाँ पे दुकान डाल लेते हैं ना। तो आइए जरा इधर भी जो है वो देखते हैं हम लोग कि इधर जो है वो क्या क्या है। अब यहाँ पे देखिए कि अलग अलग तरह का चूड़ी, लाठी, और भाई चूड़ी देखते हुए तो ऐसे भी मन लुभा जाता है। आप क्या क्या लिए भैया? कड़ा ले रहे बच्चे ने लिया और बच्चा लोग चूड़ी ले। हाँ। चूड़ी इतना सारा ले लिए? चूड़ी अभी देख कैसा कैसा चूड़ी लिए जरा दिखाइए तो मतलब जिनके यहाँ प्रसाद जाएगा उनके यहाँ चूड़ी भी जाएगा, है ना? हाँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत एकदम यहीं से देख के प्रसन्न हो जाएंगे लोग घर पे, है ना? तो घर पे जाने से पहले तो फोन करके बता देती होंगी घर की महिलाएं कि भाई ले तो फिर नाराज हो जाएंगे। वाह वाह, देखिए ये जो है ना वो कहा जाए ना, हम पिछली बार जब हम इलेक्शन में आए थे, हम बार बार इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि जब हम इलेक्शन में आए थे तो हम यहाँ का पूरा, हाँ आप न्यूज़ पे आते रहते हमको देखते हैं। अब आप भी आ जाइएगा भाई, इतना प्रेम से चूड़ी खरीद रहे हैं सब। ये यहाँ का लोकल दुकान हमारा माँ चूड़ी हाउस। हाँ वाह, तो देखिए कि कलेक्शन भरपूर मिलेगा। हाँ, कलेक्शन तोड़ देंगे। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे लाठी का सुना है कि बड़ा, हम इधर आ जाते हैं थोड़ा, लाठी का जो है वो बड़ा महत्व है। लाठी जो है वैसे भी बड़ा पवित्र माना जाता है, तो यहाँ पर लोग चूड़ी ज्यादा खरीदते हैं या लाठी? यहाँ चूड़ी भी खरीदते हैं, लाठी भी खरीदते हैं, मगर लाठी ज्यादा बिकता है यहाँ पे। बहुत सारे लोग अपने शादी के लिए चूड़ा भी सुनते हैं, लेके जाते हैं। चूड़ा भी मिलती है मेरे पास यहाँ पे। मेरे पास कलेक्शन तो एक खास है कि कलेक्शन का कोई अंत नहीं है। कलेक्शन जितनी चाहिए उतनी मिलेगी। वैरायटीज तो न्यू से न्यू हमेशा अपडेट रहती है हमारी कलेक्शन। तो बहुत सारे लोग पवित्र मानते हैं, इसलिए कहा जाए जो ऐतिहासिक स्थल होता है या जो कहा जाए धाम होता है, तो सोचता है कि हम धाम पर का पहन के जो है वो पूजा करें, या धाम पर का पहन के मेरा शादी हो, तो लोग ये इसलिए लेके जाते हैं। आपका कहना एकदम सही है। यहाँ पे लोग आते हैं पूजा स्थल में, कुछ अपने परिवार के लिए लेके जाते हैं। पूजा का एक श्रृंगार का सामान है, तो उसके लिए भी यूनिक से यूनिक हम लोग डिज़ाइन भी खोज के लाते हैं। जो ग्राहक को घर जाए तो उनका पसंद भी, मैडम लोग भी खुश हो जाए कि हाँ लाए कुछ डिजाइन भी पति जी लाए हमारे, वही चॉइस से हम लोग भी लाते हैं। ग्राहक के लिए अच्छे से अच्छा कलेक्शन होता है हमारा। तो यहाँ पे ज्यादा पुरुष खरीदारी करने आते हैं कि ज्यादा महिलाएं आती हैं? देखिए जब सावन का सीजन होता है इसमें पुरुष लोग ज़्यादा आते हैं। हाँ। वैसे लोकल तो लेडीज़ लोग ही हमारे यहाँ ज़्यादा आती हैं। अभी सावन में पुरुष लोग घर से निकलते हैं, पूजा करते हैं और घर के लिए कुछ लेके जाते ही जाते हैं। एकदम जाना उनको। महिलाओं के लिए भाई चूड़ी, बिंदी और सिंदूर नहीं जाएगा तो फिर तो समझिए कि कुछ नहीं जाएगा, है ना? तो वो जो है वो लगातार यहाँ पर देखिए कि एगो जो है यहाँ से आप क्या क्या खरीदने की तैयारी? ये सब खरीदे, चूड़ी खरीदे हैं, घंटी खरीद लिए पूजा करेला, सबके लिए एकदम चूड़ी उड़ी लेके जाना है ना। घंटी भी खरीद ली, क्या बात है। बाबा देखे जरा घंटिया, वो बज रहा है, मधुर आवाज आ रहा है ना? तो चलिए कि हम लोग भी जो है वो देखिए कि जो पोला कहा जाता है ना, शंखा के साथ जो पहना जाता है, तो अलग अलग डिजाइन का पोला भी रखे हुए हैं, फैंसी जो है वो, क्योंकि ऐसे एक पोला रहता है वो सादा रहता है, लेकिन ये जो है वो पूरा डिजाइन वाला भी रखे हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि वैसे भी आप जब धाम पर जाते हैं तो लगता है कि धाम पर से कोई एक ऐसा चीज़ लेके आया जाए जो यादगार रहे। तो ये सब चीज़ जो है वो सच में महिलाओं के लिए तो खैर खास कर बड़ा यादगार रहता है ना। चलिए धन्यवाद भैया। वाह वाह वाह। तो भाई महिलाएं जब आएंगी तो ये कहा जाए कि भाई महिलाएं जब आती हैं तो वो तो खुश होती ही हैं, लेकिन जो भी पुरुष यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं, भैया बड़का को झोला खरीद लिए हैं, बड़का को झोला खरीद लिए हैं जी, है ना? लेकिन अभी लग रहा है कि ढेर सारा सामान अभी खरीदना है ना? जी हाँ, अभी स्टार्टिंग की। क्या क्या लिए? पेड़ा लिए हैं, चूड़ी लेंगे और सब सामान लेना है। पहले पेड़ा ले लिए हैं, अब चूड़ी लेने के लिए बैठे जी हैं ना? जी।
के डिब्बा चूड़ी लेके जाना है यहाँ से? 6 डिब्बा। 6 डिब्बा जी। मैंने जितना सुहागिन महिलाएं हैं सबको प्रसाद भी जाएगा, चूड़ी भी जाएगा जी, है ना। वाह वाह। तो देखिए कि अभी जो है वो तीज भी आने वाला है, तो बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं या जिनके पति आए हुए हैं तो वो ये भी कोशिश करते हैं कि हम जो है वो तीज के लिए यहीं से श्रृंगार का सामान, क्योंकि धाम पर का चीज़ बताया ना कि बड़ा पवित्र माना जाता है, तो वो सब भी जो है वो लेके यहाँ से जाएंगे। वो अच्छी क्वालिटी की आपको मिल जाएगी देवघर में। और इसके साथ ही जो है वो यहाँ से पूरा लंबा मार्केट कहा जाए कि यहाँ के मार्केट का जो है ना वो कोई अंत ही नहीं है। यहाँ पे जितने तरह का सामान खरीदिए ना आपको कम ही लगेगा, क्योंकि हर एक चीज़ जो है सुई से लेके धागा तक, और कहा जाए कि मतलब हर चीज़, तवा कढ़ाई सब चीज़ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ के बाजार का तो कोई अंत ही नहीं है। इसलिए भाई हम भी अब जाके सबसे बड़ा झोला खरीदेंगे और उसको भरने का तैयारी करेंगे। हर हर महादेव, बोल बम।